आप तो नए एंगल ले आते हो। मुस्लिम जोड़ो यात्रा है, हमारे जवानों के साथ हो रहा है। और इन दोनों को घटनाओं को एक साथ तुलना करके कहते हैं राहुल गांधी, जवान के परिवार में गर्व की ऐसी अनुभूति होती है कि दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी को भी लोग आर्मी में भेजते हैं। देश की सेवा करते करते जिनकी उनकी मौत राजनीतिक कारणों से उनकी हत्या हुई थी, जिसको हम लोग शहादत कहते हैं। नहीं संन्यास लेके बैठ गई, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, क्या उन बच्चों को बड़ा नहीं करे? क्या परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? इसी यात्रा में कहा था, कैसे आप बोल रही हैं? उसका कहती है कि सियानी आपको अगर आप किसी देश के क्या होंगे? आप किसी की नहीं है, थाली के पैगंबर। राहुल गांधी 21 साल के थे, अमेरिका में थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द डिबेट शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा और डॉक्टर अजय आलोक के बीच में। दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी जी के द्वारा दिए गए बयानों को लेकर चल रही डिबेट में अजय आलोक ने जैसे ही अपनी बात रखने की कोशिश की तो राधिका खेड़ा उन पर भड़कने लगी और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने तक की बात करने लगी। दोस्तों, उसके बाद बात यहाँ तक पहुँच गई कि खिस्सानी बिल्ली तक की चर्चा होने लगी। दोस्तों, डिबेट बड़ी मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है अंत तक जरूर देखना। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई तो ये देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से पूछा गया, वहां एक पत्रकार ने पूछा कि कांग्रेस पावर में आएगी तो आप वहां पे केंद्र सरकार के 780 कानून, 160 कानून राज्य सरकार के जो हटाए गए हैं उस पर क्या करेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने साफ कहा कि लैंड राइट्स जितने हैं सब स्टेट्स को देंगे, जो पहले के राइट्स हैं स्टेट को देंगे। ये आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है, लोग गूगल करके देख सकते हैं, मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा सुना के। वैसे ये रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये गूगल करके सुन लीजिए। तो साफ बात है, कांग्रेस भी 370 हटाने के पक्ष में। इतिहास के पन्नों में 2 और यात्राएं हैं जब तिरंगा फहराने से रोका गया था। इस बार तिरंगा सुरक्षा के कवच में पूरे जलवे जलाल के साथ फहराने दिया गया है। देखिए अमित जी, राजनीतिक बहस चलती रहेगी। कांग्रेस पार्टी इसको ऐतिहासिक बोलेगी, जो कि स्वाभाविक है, कांग्रेस को बोलना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसके मीन में निकालेगी, इसके अप्रासंगिक। लेकिन आप तो नए एंगल ले आते हो। मुस्लिम जोड़ो यात्रा है। मैं मेरी बात तो सुनिए। एक बताइए, राजनीतिक हत्या जब होती है उसको हम लोग कहते हैं कि उन्होंने शहादत ली, उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, तो वो राजनीतिक कारणों से हत्या होती है। और एक आर्मी का जवान, एक पैरामिलिट्री फोर्स का जवान, एक पुलिस का जवान जब अपराधियों की गोली से मारा जाता है, या पाकिस्तानियों की गोली से मारा जाता है, या चीनियों से मारा जाता है, तो उसको हम कहते हैं देश में शहादत होती है। दोनों घटनाओं से देश मर्माहित होता है, दुखी हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए था, जैसा राजीव गांधी के केस में हुआ, जैसा इंदिरा गांधी के केस में हुआ, जैसा हमारे जवानों के साथ हो रहा है। और इन दोनों को घटनाओं को एक साथ तुलना करके कहते हैं राहुल गांधी, मैं चाहता हूं कि फोन नहीं आए। जानते हैं राजनीतिक घटनाओं के बाद क्या होता है? राजनीति छोड़ देते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सोनिया नहीं चाहती थी, सोनिया जी, कि राजीव गांधी आए। राजीव गांधी की हत्या के बाद 6-7 साल तक वो एक्टिव राजनीति से संन्यास लेके बच्चों के साथ बैठ गई थी कि राजनीति नहीं करनी है। लेकिन जब जवान मरता है ना, अब पुलिस मरती है, आर्म फोर्सेस के लोग मरते हैं, वो जब शहादत देते हैं देश के लिए, तो उसी जवान के परिवार में गर्व की ऐसी अनुभूति होती है कि दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी को भी लोग आर्मी में भेजते हैं। और उन दोनों की तुलना एक में कर दी। इससे बचा जा सकता है, इनकी बात का जवाब देना चाहूंगी। इससे बचा जा सकता था। नहीं, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि एडवाइजर्स को जरा बचा जाना चाहिए। दोनों शहादत एक तरह की नहीं होती है। अब इनको शर्म आनी चाहिए कि देश के 2 प्राइम मिनिस्टर जिनकी शहादत इस देश ने देखी, देश की सेवा करते करते जिनकी उनकी मौत राजनीतिक कारणों से उनकी हत्या हुई थी, जिसको हम लोग शहादत कहते हैं। लेकिन देश का जवान शहादत देता है, इसमें जरा बोलिए। वाली बिल्ली मत बनिए, मुझे मेरी बात बोलने दीजिए। बिल्ली आप हो रही है मैडम, हर बार आप ही होती हैं। यही बोल, मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप भी मत बोलिए। यही बात है, आप जो कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि सोनिया जी अपने संन्यास लेके बैठ गई, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, क्या उन बच्चों को बड़ा नहीं करे? क्या परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? मैं समझती हूँ आप लोग नहीं समझते परिवार क्या होता है, क्योंकि आपने तो इस देश को भी अपना परिवार नहीं माना। जिस परिवार में 2 मौतें हो गई, शहादत हो गई, आप बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा नहीं करे। कभी आपने सोचा वो 8 साल का बच्चा जिसने अपनी दादी को सामने मरते देखा और उन लोगों ने गोली मारी जो इनके साथ वो खेलता था, उस पर क्या बीती होगी? भगवान न करे कभी आपको ऐसा सोचना भी पड़े और महसूस भी करना पड़े। और जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे जवानों की शहादत होती है। इसीलिए मैं आपको कहूंगी, राजनाथ सिंह जी से आपका परिचय होगा, बीच में मत बोलिए। राजनाथ सिंह जी को जाके कहिएगा जो पार्लियामेंट में बोले थे कि हमारे सैनिक मारे गए, सैनिकों की शहादत के लिए शब्द इस्तेमाल गए थे, मारे गए। तो मेरे को मत बताइए और मेरी पार्टी को मत बताइए कि शहादत क्या होती है। अरे सैनिकों को तो पीटने की बात राहुल गांधी करते हैं, क्या बात आप करती हैं? प्रधानमंत्रियों का और उनके हमारे सैनिकों को चीन पीट रहा है और साथ साथ
सेना इसी के हर यात्रा में कहा परिवार था। का, कैसे आप बोल रही हैं? उसका कहती है कि सियानी बिल्ली। आपको शर्म हम आनी मानो चाहिए थे। आज आलोक। आप लोगों को सही सलाह देना भी इधर के बेवकूफी रहे ना उधर के, कहाँ मैं थाली सर के फोड़ने बैंगन निकला बन के दीवार रह पे? गए, थाली आपको के सही सलाह देना भी बेवकूफी थाली के है। बैंगन बन के नहीं, रह गए। पर्सनल नहीं कोई होना। बात अरे नहीं, आपको नहीं सही छूती। सलाह भी देना बेगन पता है, चल रहा बेवकूफी है है। किसी के नहीं हो पाए। अगर आप किसी आपको सही विचारधारा सलाह के देने नहीं की हो पाए, बेवकूफी देश है। के क्या होंगे? आप किसी के नहीं है थाली के अरे बैंगन। छोड़िए, नहीं, पर ये क्यों किसी को थाली का बैंगन आपको बोला? आप सही अपने सलाह विषय को देने रखिए, की वो अपने ये विषय कुछ पे। भी बोलते राजीव गांधी सोनिया की जी के मृत्यु लिए। 1991 में इतनी हुई बड़ी थी। चीज हुई और इन्होंने राहुल क्या गांधी बोला? 21 साल के थे, अमेरिका क्या में वो थे। शहादत नहीं हुई जो कितना दिन तक बड़ा करेंगी आप? ये- 21 साल से 24 साल तक बड़ी कर रही नहीं है। थी, राजीव जी की नहीं, शहादत एक नहीं सेकंड, थी। एक सेकंड, एक सेकंड। ये क्या अरे, हुई एक बात? मिनट, नेशनल एक टेलीविजन मिनट। पे उनका आपके पॉइंट चैनल है। पे नहीं दो नहीं, देश एक के- इसका नुकसान ये राजीव हुआ। गांधी, नहीं, उन्होंने आज बोला, राहुल उनको भी गांधी रोका जी ने था मैंने। भाषण सुना होगा आपने। ओके, लेकिन मैं वो तो क्या- सुनती एक हूँ मिनट। आपको, राहुल लेकिन गांधी मोदी जी का नामा तो भाषण पढ़ने से सुना फुर्सत होगा। मिले तो बताइएगा। राहुल गांधी जी का तो इतना भाषण मोदी सुना नामा होगा। पढ़ लिया, फिर भी अमीर एंट्री जी, नहीं ये मिल स्टूडियो रही का आपको फायदा भारतीय है। जनता पार्टी में। ये स्टूडियो का फायदा है। नहीं, अब एक सेकंड, खिसियानी आप बिल्ली भी कौन आ हो रहा जाते है? नहीं नहीं, देखिए अब एक- खिसियानी बिल्ली कौन हो रहा है? आप अगर देश के दो पूर्व अब मैं एक बात कह रहा प्रधानमंत्री हूँ, की सुन लीजिए शहादत बस। को अब ऐसे एक बात कह रहा हूँ, सुन दलील लीजिए ना करेंगे, शांति तो से। खिसियानी अच्छा, बिल्ली के चिल्लाने आगे से फिर नहीं मुंह होता तोड़ है मैडम, जवाब मैं मिलेंगे। शहादत अच्छा, पे कहा मेरा नहीं मेरा है। मेरा मेरा निवेदन है। ओके, डॉक्टर अजय आलोक, मेक योर राहुल पॉइंट। गांधी ने 40 आज अपने सेकंड, भाषण 40 में सेकंड, खुद डॉक्टर कहा। अजय आलोक। ओके, डॉक्टर अजय आलोक ऑन स्क्रीन। मैं कह रहा हूँ मैं राहुल गांधी के भाषण को ही कोट कर रहा हूँ। आज उन्होंने अपने भाषण में खुद कहा कि मेरी उम्र 21 वर्ष की थी, 1991 में मैं अमेरिका में था। मेरे पारिवारिक मित्र ने फोन करके कहा कि एक बुरी खबर है। मैंने कहा पापा मर गए क्या? तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा थैंक यू। ठीक है, उसके बाद उसको उन्होंने इक्वेट कर दिया सैनिकों के फोन से। और उसका कहते हैं कि सैनिकों के फोन मैं नहीं चाहता हूं, कश्मीर में फोन आने चाहिए। दोनों घटनाएं बराबर नहीं है। दोनों का मर्म समझिए। अगर नहीं समझ सकती है तो आपके समझ का फेर है। और मैंने किसी के शहादत पे सवाल नहीं वो उठाया। 30 सेकंड रख ले। राजीव गांधी का जाना उतना ही 30 सेकंड दुखद था बोलने जितना फिर आप इंदिरा गांधी का जाना दुखद था। लेकिन दोनों और जवानों का जाना, दोनों में अंतर होती है। अगर सबको इसी फोन करने के फोन नहीं आए, यही अगर देश का हर जवान और उसका परिवार सोचने लगे, तो हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारे पुलिस में कौन जाएगा? ये कह रहा हूं मैं, ये तुलना गलत है। उनके एडवाइजर्स को चाहिए था कि ये तुलना ना करते तो बेहतर होता। बाकी जी, आपकी जी। जो इच्छा है समझिए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों 2 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आया था कि राहुल गांधी जी की यात्रा में सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं की गई है और उनको खतरा है। लेकिन दोस्तों अगले ही दिन बयान आता है कि हमने शान के साथ तिरंगा लहरा दिया है, यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, सब शांतिपूर्ण है। अब दोस्तों इनके बयानों का क्या ही मतलब निकाला जाए, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।